आज हम मुरली की शुरुआत कर रहे हैं 18/12/2024 की। 17, 16, 15 की आप पीछे देख सकते हैं, उसमें मुरली मैंने बताई थी। तो आज 18 तारीख है। 18 तारीख की मुरली हम प्रातः मुरली मधुबन ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। ये आज का क्वेश्चन है। प्रश्न पूछते हैं, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? देवता पद जिससे मिलता है, तुम कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है इसका, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है। ज्ञान की ठंडी ठंडी छींटे डाल सबको शीतल करना है। सबकी तपत भुजानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। ओम शांति बोलेंगे। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियाँ थीं, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम ही कुलवा डिनास्टी में सभी निर्माणकारी थे। कौन निर्माणकारी बोल दिया मैंने गलती से। निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। निर्विकारी यानी कोई विकार ना हो। काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार होते हैं। तो इंद्रियों को वश में करना है और इन विकारों को भगाना है। इनको अग्नि में जला के भस्म कर देना है। निर्विकारी बन गए हो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधान की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान हो तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। यानी कि जब आपने देखा होगा हमारी जो बैटरी होती है घरों में, इन्वर्टर बैटरी, जब वो बीत जाती है तो मतलब लाइट वाइट जलनी बंद हो जाती है। जैसे ही बाइकों में लगी होती है, आजकल बाइक में चल रही है बैटरी, तो उनका क्या है कि वो जब हम उसको चार्ज नहीं करेंगे, जो टर्री चल रही है आजकल, तो वो बीत जाती है, तो चार्जिंग पर लगाना पड़ता है। चार्ज नहीं करेंगे तो वो फिर डिस्चार्ज हो जाती है, उसको चलाना पड़ता है, तो खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दिया जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहीं जोत न बुझ जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम ख़त्म हो जाए तो शरीर ही न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है। यानी कि जो आत्मा कलयुग में जो आत्मा होती है हमारी, वो एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे दिवाला निकल जाता है ना, एकदम बैटरी स्विच ऑफ सी हो जाती है। तो ऐसी हमारी बैटरी हो गई है, हमारा दिवाला निकल चुका है और हमारे अंदर आत्मा तो रही नहीं है, वासना अधिक जाग गई हैं। तो इसी वजह से जो हमारी जो विकार हैं उनको भगाना है और निर्विकारी बनना है, ठीक है। तो आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है, भगवान को याद करने से फिर भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं, एक
को ही याद करना है, एक ही गॉड को याद करना है। द पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा। ऊंच से ऊंच है भगवत, बाकी सब हैं रचना। रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझाना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो अव्यय पवित्र हूँ। अव्यय पवित्र हैं, भगवान तो कहते हैं कि मैं तो अव्यय पवित्र हूँ। मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो जन्म नहीं लेते हैं। न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ, नहीं देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। जब यह बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की अवस्था में होता है, मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं ये, तो उनकी 60 वर्ष की अवस्था में मैं उनके तन में प्रवेश करता हूँ। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। यानी कि तमो प्रधान जो हमारा शरीर था, शिव बाबा आने से वो सतो प्रधान बन जाता है, यानी कि सत आ जाता है, उसमें सतो प्रधान बन जाता है। ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? यह फिर साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ स्थूल शरीर है, नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफ़ेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे जवाहरों से सजाया। फिर शंकर हैं, गले में नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता, दिखाते हैं अमरनाथ पर। शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है, नहीं तो कथा वहाँ कैसे सुनाएंगे? सुनेंगे। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर यह राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? लड़ाई तो होती, यानी कि लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है। देवता हिंसा कैसे करेंगे? जब वहाँ लड़ाई नहीं होती तो हिंसा का कोई कारण नहीं होता। अभी तुम बाप को याद कर रजाई लेते हो, कोई माने व न माने। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो, यानी कि भगवान को याद करो, एक को। बाप को तो देह ही नहीं है जिसमें ममत्व हो। ममत्व ममता को बोलते हैं, ममत्व हो बाप कहते हैं। थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ। इस शरीर का लोन लेते हैं, शिव बाबा कह रहे हैं कि शरीर के लिए लोन लेते हैं वो, जब इसमें प्रवेश करते हैं। नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ? मैं इस झाड़ का चैतन्य, झाड़ बोलते हैं शरीर को, झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। झाड़ का चैतन्य रूप बीज रूप हूँ। झाड़ यानी कि एक शरीर होता है, कुछ भी मान सकते हो। एक झाड़ का एक चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज रूप यानी कि एक अंश मात्र, एक वजह पॉइंट ऑफ लाइट चैतन्य बीज रूप हूँ। इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है, किसी मनुष्य की नॉलेज मेरे ही पास है, ये बोल रहे हैं शिव बाबा। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसी उत्पत्ति पालना विनाश होता है। झाड़ जो होता है एक वृक्ष होता है, जो एक बीज रूप होता है, जो कि दिखाया जाता है ना, एक वृक्ष दिखाया जाता है स्वर्ग में, जिसका नाम है कल्प वृक्ष, उसको झाड़ बोला जाता है। तो उसकी सारी जो नॉलेज है उस शिव बाबा के पास है। मैं मनुष्य को बोलता था झाड़, मनुष्य को एक्चुअली नहीं बोलते हैं। झाड़ एक स्वर्गलोक में उनके पास एक वृक्ष है, जिसकी जो सारी नॉलेज है उसकी शिव बाबा के पास है। तो सृष्टि की आयु कितनी है, कैसी उत्पत्ति पालना विनाश
होता है मनुष्य को कुछ पता नहीं है। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्यों को नहीं कहा जाता। इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। जब तो कहते हैं यह कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप है, एक ही है बाबा। कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं। यह बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं यह लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए? वापिस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड व मकड़ियों का झुंड जाता है। मकड़ियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। मूल्य वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। बच्चों कहो व बच्चियों कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनाने बिगर आत्मा घर वापस नहीं जा सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले शांति धाम जाएगी, फिर वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं। यानी कि पहले सतयुग में जाएगी, फिर वहाँ से आएगी त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। धीमे धीमे आते रहते हैं। पहले कहाँ जाएगी? शांति धाम में जाएगी, जहाँ एकदम पॉइंट ऑफ लाइट यानी कि बिंदी बन के चिपक जाएगी। वहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है, राजधानी बनती है ना। सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। झाड़ उसी को बोल रहे हैं जहाँ शांति धाम है। पता है ना, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्रह्मा भी पहले पहले वहीं बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ तो यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वह वहाँ पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल्य वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती जाती है। शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? यह पाठधारियों की दुकान है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं। यह अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा अपने सूक्ष्म शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। यानी कि वो बोल रहे हैं शिव बाबा कि जो शरीर है मेरा, ये मेरा शरीर नहीं है जिसको आप मेरा मान रहे हो। ये शिव बाबा का शरीर है, वो लोन पे इसे लेके आए हैं, इसके द्वारा बोल रहे हैं। तो शिव बाबा ये कहना चाह रहे हैं ब्रह्मा रूपी शरीर है और ब्रह्मा रूपी शरीर में ये शिव बाबा बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाप कहते हैं हमको
तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। मुख न हो तो बाप बच्चों से बात भी नहीं कर सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ, इसलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, कहीं भी निकल सकता है। फिर यहाँ गौमुख बना दिया है, उससे पानी आता है उन्हें, फिर गंगाजल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में है सब झूठ। शिवा बोल रहे हैं ये सब झूठ है, ये सब लोगों ने एक ग्रंथ यानी कि अपने द्वारा फैला दिया है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो ये सब झूठ बोल रहे हैं शिव बाबा के, ये सब झूठ है। जैसे आपने सॉफ्ट स्किल में देखा होगा, कहीं एक इशारा देते हैं तो लास्ट में जाकर वो बुरी तरीक़े से बिगड़ जाता है। तो ये सतयुग में कुछ ज्ञान दिया गया था, मतलब सतयुग में तो नहीं, भगवान ने जो ज्ञान दिया था वो जाके लास्ट में जाकर बिगड़ गया है। फिर वह झूठे मनुष्य इस पाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज़ झूठी होती है। कितना फ़र्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो, सर्वव्यापी कह कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को बुलाते ही हैं कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिंता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे, बच्चे ही बाप को समझाते हैं। दुनिया इस बात को क्या जाने। सबसे बड़ा कांटा है काम का, काम नाम ही है पतित दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। भल बहुत भक्त है जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बोलते हैं ज्ञान को। श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते, पतित से पावन बन नहीं सकते। यानी कि भगवान का जो ज्ञान है, जो ये पढ़ रहे हैं, इसे श्रीमत बोला जाता है। इसका जो ज्ञान है मुरली, इसको श्रीमत बोला गया है। इसके बगैर कोई यानी कि पावन नहीं बन सकेंगे। पावन कैसे बनेंगे? तो पावन तो घर जावे स्वर्ग में आ जाए। सतयुगी देवी देवता कब घर बार छोड़ते हैं? क्या उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। उनका हद तक सन्यास है, तुम्हारा बेहद का सन्यास है। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यही तुम्हारे जो ज्ञान है, यही तुम्हारे गहने बनेंगे, जहाँ तुम इनको पहरोगे सजोगे। वरना तो भाई ज्ञान नहीं लोगे तो नंगे घूमोगे। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है, मनुष्य तो नरक में ही लटके पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देवियाँ बनाने के लिए ज्ञान चिंता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट हैं तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतल ला देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी। जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है, इस समय सभी काम चिंता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देविया है तुम्हारा नाम यहाँ पर बोल रहे हैं शिव बाबा। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ हो। छींटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं।
ये ज्ञान की छींटें जो हम पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान की छींटें हैं जो आत्मा रूपी शरीर पर डाली जाती हैं। आत्मा मतलब हमारे शरीर में जो आत्मा है उस पर डाली जा रही है। आत्मा पवित्र बनाने के लिए शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिंता पर चढ़काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो ज़रूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिंता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं पांडा बनकर आए हैं शिव बाबा तुमको ले चलने। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली। यह है सर्वशक्तिमान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मेरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। कह रहे हैं कि मैं एक क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ये ब्रह्मा बाबा की वो है। तो मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन से बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान के भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ठीक है, जो ज्ञान है हमारा, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं लोग, हमें कंगाल बना दिया है। तो एक ज्ञान को फॉलो करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है, जैसे बोलते सोने की चिड़िया सिरताज। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, सूर्यवंशी में पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेने हैं। सूर्यवंशी बनने के लिए फुल मार्क्स लेने पड़ेंगे पहले। पक्का ब्राह्मण बनना है। बेहद की नॉलेज स्मृति में रहती है। ज्ञान चिंता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। वरदान, आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्वभाव स्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में रहते हैं, सदा निश्चित बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। आज का स्लोगन है, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा तो माया समीप भी नहीं आ सकती। स्लोगन आज का लिख लीजिए, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा तो माया समीप भी नहीं आ सकती। आपको दिमाग में रखना है कि मेरा शिव बाबा मेरे साथ है तो माया मेरे अधीन भी नहीं आएगी। तो आज का ये जो ज्ञान है इसको आपको